जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पीएससी लेक्चर्स में। अब हम प्रश्नावली 1.4 का दूसरा नंबर वाले क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, समझिएगा। देखिए, जो ये क्वेश्चन दिया गया ना, वो एक नंबर का ही क्वेश्चन है। उसमें देखिए क्या बोला गया है कि ऊपर दिए गए, अब ऊपर कहने का मतलब है कि इसके ऊपर तो क्वेश्चन नहीं ना है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। ऊपर दिए गए प्रश्नों में मतलब कि जो इसके ऊपर वाला एक नंबर वाला क्वेश्चन था, उसमें उस परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखना है। दशमलव प्रसारों का मतलब है कि इसको भाग देना है और पॉइंट के बाद कुछ अंक लाना है और शांत कर देना है। और शांत होगा ही, क्योंकि जितना भी संख्या है वह शांत है। तो जो एक नंबर वाला में हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले उससे देखकर आप समझ लीजिएगा, तब ये वीडियो आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो जैसे 1 नंबर और 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, यही वो क्वेश्चन है जो उसमें शांत था और उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पर लिख लिया गया है। ठीक है, तो लिखा गया है वह शांत है, उसी को लिखा गया है। तो देखिए 13/3125 क्या था? शांत था। तो लिख देते हैं कि चूंकि यह शांत है, ठीक है, अतः इनका दशमलव प्रसार, देखिए दशमलव प्रसार क्या होगा, तो भाग देने के बाद जो संख्या आएगा उसको लिख देना है। चलिए हम भाग देकर दिखाते हैं कि देखिए किस तरह भाग करेंगे। 3125 में 13 से भाग करना है। ठीक है, तो भाग नहीं लगेगा तो 0 पॉइंट डालकर एक 0 लगाएंगे, फिर भाग नहीं लगेगा तो एक और 0, फिर भाग नहीं लगेगा तो एक और 0 लगाएंगे। उसके बाद ये बन गया 13,000 बीच वाला और इधर बन गया 3125। 3125 को क्या करना है कि कभी 2 से कभी 3 से इसी तरह से कटाना है और कैसा इसमें मतलब कि गुना करना है। ऐसा गुना करना है कि गुना करने के बाद में यहाँ पर अंक इसके करीब में पहुँच जाए। जैसे 3 से नहीं पहुँचेगा, 2 से भी नहीं, 4 से करेंगे तो इसके करीब में पहुँच जाएगा। ठीक है, 12,500 अगर देखिए 5 का 20 के 0, 4 दूना 8, 2 10 के 0, 1 बचा, 4 एकम 4 1 5, 4 3 12, 12,500 आ गया। यहाँ पर घटाने के बाद देखिए 0 0 हासिल लेते हैं तो 5 1 दोनों कट गया, यानी कि 0 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये बन गया 500, तो फिर भाग नहीं लगेगा तो पॉइंट गया है, इसी पॉइंट के बदले कि यहाँ पर 0 आएगा। 0 आया, उसके बाद भाग लगाएंगे तो देखिए क्या होगा। ये जाएगा आपका 3100 जो 25 दिया है उसमें, जैसे कि यहाँ पे 4 बार लिख देते हैं क्योंकि 4 बार में ये आया था। ठीक है ना, 4 बार में आया था। अब देखिए क्या लिखते हैं, 3125 और 5000 है, तो अगर 2 से गुना करते हैं तो 6000 हो जाएगा। तो हम एक ही से क्यों ना गुना कर दें। एक ही से गुना करने का मतलब है 3125 सेम टू सेम लिख देना। अब घटाएंगे तो देखिए 0 में से 5 गया, नहीं जाएगा, हासिल लेंगे तो बचेगा 5। यहाँ पे 9 में से 2 गया 7, फिर 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, 1875 है। और यहाँ पे है 3125, भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पे पॉइंट गया, पॉइंट के बदले एक 0 आएगा। अब देखिए 3125 जो दिया है संख्या, उसमें से अगर हम जैसे 2 से 3 से 4 से ऐसे गुना करेंगे ना तो 6 से पूरा कट जाएगा। देखिए 6 बचे 30 के 0, 3 बचा, 6 दूना 12, 3 15 के 5, हाथ में 1 आया, 6 एकम 6 और 1 7, हाथी नहीं बचा है 36, 18,750। ये पूरा क्या हो गया, कट गया यानी कि 0 हो गया। तो ये कितना बार में कटा है, 6 बार में। तो लिखेंगे कि चूंकि यह शांत है अतः इनका दशमलव प्रसार 0.00416 होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर दिया है 17/8। तो 17/8 को हम क्या करते हैं कि उसी प्रकार यहाँ पे भाग लगाते हैं। 0 पॉइंट नहीं देना है, तो भाग लग जा रहा है। 8 दूना 16 का हो गया, 6 में 7 में से 6 हो गया, 1 1 कटा, पॉइंट गया 0 आया, 8 एकम 8, 2 बचा, पॉइंट गया है 0 आएगा, 8 दूना 16, 4 बचा, पॉइंट गया है 0 आया, 8 बचे 40। तो ये आ गया। तो लिखेंगे कि चूंकि आप लिख लेते हैं चूंकि
यह शांत है। अब कैसे शांत है ये पिछले वाले वीडियो में बताया जा चुका है, ठीक है। अतः इनका दशमलव प्रसार, यहाँ पे जो आया उसको लिख लेते हैं 2.825 होगा। ये था दूसरा नंबर का आंसर। उसी प्रकार देखिए चौथा नंबर का 15/16 से दिया है, तो 15/16 से दिया है, ठीक है। तो अगर ये कट रहा है तो कटा लेंगे। जैसे देखिए कट रहा है, किससे कट रहा है, तो 3×5 = 15 और मतलब 5 बार में कट रहा है तो कटा लेंगे। तो ये कटेगा कितना बार में, देखिए 5 से भाग करते हैं 1600 में, तो 5 × 15, 1 बचा 0 आया, 5 दूनी 10, यहाँ पे 0 बचा, यहाँ भी 0, 320 कट गया पूरा पूरा। पिछले वाले वीडियो में इसको नहीं कटा कर बनाया गया था, ठीक है ना। आप कटा कर भी बना सकते हैं, ठीक है ना, और बता सकते हैं कि शांत है। इस तरह से हमारा निकला है 3/320। अब इसे हम भाग करते हैं। भाग करने के बाद देखिए क्या आता है, 320 है और 3 में भाग करना है। भाग नहीं लगेगा तो 0 पॉइंट डालकर 1 0, फिर भाग नहीं लग रहा है तो एक और 0, फिर एक और 0, फिर भाग नहीं लग रहा तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। अब ये हो गया आपका 320, ये बन गया आपका 3000। ये डायरेक्ट 9 से कटता है, ठीक है। 9 से कटाएंगे तो ये कट जाता है। देखिए 9 से 320 में मतलब इसके करीब में पहुंच जाना चाहिए। 9 से कटाएंगे तो 0, 9 दूना 18, 1 बचा, 29 27 1 2880 आ गया। यहाँ पर लिख लेते हैं, घटाते हैं तो 0 के 0, उसके बाद 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बच गया आपका 9 में से 8 गया 1, ये कटा 120, पॉइंट गया है 0 आएगा। अब बन गया ये 1200, तो 1200 बन गया। तो यहाँ पे बचा है 320। 320 में देखिए 320 है, तो 320 में अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 0 3 दूनी 6, 3 3 960 आया, ठीक है। 960 आया। अगर यहाँ पे 4 से करिएगा तो करीब 1200 को टप जाएगा, ठीक है। तो 3 ही से रहने देते हैं, फिर घटाते हैं 0। उसके बाद हो जाएगा आपका 10 में से 6 हो गया 4, यहाँ पे बच गया 1, हासिन आएगा, 11 में से 2 गया 9 हो गया 240 होगा, तो 240 हो गया। उसके बाद फिर पॉइंट गया है 0 आएगा, ये बन गया 2400। तो अब 24 यहाँ पर है, तो यहाँ पे है 320। इसमें कितना से गुना करेंगे कि इसके करीब में पहुँच जाए, तो 7 से करेंगे, ठीक है ना। आप पहले चेक कर लीजिएगा, जैसे 3 से 4 से 5 से इसे कितना के करीब जा रहा है। यह एक अंदाज़ा होता है कि अंदाज लग जाता है। कैसे अंदाज़ा लग रहा है, देखिए 7 3 2100 पहुँच जा रहा है, ठीक है ना। 7 3 2100, तो 8 लिखिएगा तो 8 3 24 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 20 के चलते और भी बढ़ जाएगा संख्या, तो 7 से ले लिए हैं। 0 7 दूना 14, 1 बचा, 7 3 21 1 22, 2240, ठीक है ना। 2240 लिख लेते हैं। अब घटा लेते हैं। घटाने के बाद देखिए 0 आएगा, 6 आएगा, यहाँ पे बच गया 3 में से 2 गया 1, ये कट गया 160 हुआ। अब देखिए 160 बचा है, तो पॉइंट गया है तो फिर एक 0 आया, ये क्या बन गया 1600। तो यहाँ पे है 320, यहाँ पर किससे गुना करेंगे आप खुद सोचिए। अब की बार आप खुद सोचिए कि यहाँ पे कितना में गुना रख के करेंगे कि 16 से पहुँचे। तो देखिए 3 5 15, मतलब 1500 हो रहा है। अगर 6 रखिएगा तो टप भी जाएगा ज़्यादा, 5 रख कर देखते हैं। 0 के 0, 5 दूनी 10 के 0, 1 बचा, 5 3 15 1 1600, देख रहे हैं ना, पूरा पूरा नहीं कट गया। कितना बार में, 5 बार में। अरे और भी संख्या तो नहीं लिखा गया है, कौन कौन सा संख्या आया था देखिए। 3 3 9, यहाँ पर 3 आया है, यहाँ पे 3 7 21 आया था, और यहाँ पे 4 आया, ठीक है। इतना ही संख्या आया है, 0.009374, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं कि चूंकि यह शांत है, अतः इनका दशमलव प्रसार 0.009375 होगा। देखिए 6वां नंबर है, तो देखिए क्या करते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुना करते हैं। देखिए क्या आएगा 23 बटा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 बटे 40 और 40 बचे
200। अब 200 को भाग करेंगे, तो 200 के भाग करेंगे तो कितना आएगा देखिए, 23 से करना है तो 0 पॉइंट डाल कर 1 0 डालते हैं, 200 एकम 200, यहाँ पे बच गया 30, एक कटा, पॉइंट क्या है 0 आएगा, 200 एकम 200 0 0 1 100 हुआ। उसके बाद पॉइंट के बदले एक अंक, तो 2 पचे 10, ठीक है, 0.115 आ रहा है। तो लिखेंगे कि चूँकि यह शांत है अतः इनका दशमलव प्रसार 0.115 होगा। इस तरह से इसका भी आंसर हो गया। अब देखिए 8वां नंबर। 8वां नंबर में 6/15 दिया, इसको हम कटाते हैं, 2 3 6 और 5 3 15, 2/5 बचा है। तो इसको भाग करेंगे तो ऐसा ही दिख रहा है कि 0.4 आएगा पॉइंट में बदलने पर, ठीक है। तो लिख देते हैं कि चूँकि यह शांत है अतः इनका दशमलव प्रसार 0.4 होगा। अब देखिए लास्ट नंबर दिया है 35/50, तो 7 पचे 35 और 10 पचे 50, 7/10 आ रहा है, ठीक है। इसको हम भाग लगाएंगे तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि 10 7 70 0.7 आएगा, ठीक है ना। भाग लगा ट्राई करेगा तो लिख लेते हैं, क्योंकि यह शांत है अतः इनका दशमलव प्रसार 0.7 होगा। देखिए इस तरह से हमने 2 नंबर का जितना भी क्वेश्चन शांत वाला था उसको हम दशमलव के स्थान तक पहुंचा दिए हैं, शांत हो गया है। अब बनाते हैं तीसरा नंबर वाले क्वेश्चन को।